नमस्कार। चलिए आज भारतीय पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही मार्मिक और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और एक ऐसी मुलाकात की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, जब कोई दिव्य नायक जिनका जीवन ही एक मिसाल हो, उनका धरती पर समय पूरा हो जाए तो क्या होता है? ये सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और इसका जवाब हमें कर्तव्य और नियति के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है भगवान राम के लंबे और कहना चाहिए बहुत सफल शासन के बाद, जब उनके मन में एक गहरी इच्छा जागती है। देखिए, अयोध्या पर एक आदर्श राजा के तौर पर शासन करते करते कई साल बीत चुके थे। भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार, अब अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके थे और आप जानते हैं, एक तरह की थकान महसूस कर रहे थे। उनके दिल में अपने दिव्य धाम, अपने असली घर वापस जाने की एक बहुत गहरी इच्छा थी और बस यही इच्छा इस पूरी कहानी की शुरुआत करती है। और जैसे ही राम के मन में ये इच्छा आती है, ठीक उसी समय एक बहुत ही खास मेहमान एक बहुत बड़े मिशन के साथ अयोध्या पहुंचते हैं और उनके आने से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये जो दिव्य योजना थी, ये बहुत ही सोची समझी थी। देखिए, सबसे पहले तो मृत्यु के देवता यमराज खुद एक ऋषि का रूप धारण करते हैं। क्यों? ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। फिर वो सीधे अयोध्या आते हैं राम से, एक बिल्कुल निजी सीक्रेट मीटिंग के लिए। और सबसे जरूरी, वो राम के भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश देते हैं। और निर्देश क्या था? कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी अंदर ना आने पाए। यमराज ने लक्ष्मण को जो आज्ञा दी थी वो कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस जगह को पूरी तरह से खाली रखो और किसी को भी अंदर आने की इजाजत मत देना। सोचिए, लक्ष्मण पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी और यही एक आज्ञा उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। तो दरवाजे के अंदर क्या हो रहा था? खैर, उस ऋषि के भेष में आए देवता ने अपना असली रूप दिखाया। वो यमराज थे और उन्होंने राम को बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है आपके लिए इस नश्वर दुनिया को छोड़कर अपने दिव्य धाम स्वर्ग वापस लौटने का। सब कुछ, मतलब सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक ऐसे ऋषि का आगमन होता है जो अपने गुस्से के लिए कह सकते हैं बदनाम थे। और ये ऋषि थे दुर्वासा। देखिए, वो बहुत ही महान और शक्तिशाली ऋषि थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका गुस्सा इतना तेज और इतना शक्तिशाली था कि उनके श्राप से बचना लगभग नामुमकिन था। और किस्मत का खेल देखिए, वो ठीक उसी समय राजमहल पहुंच गए जब अंदर वो गुप्त बैठक चल रही थी। अब जरा लक्ष्मण की हालत सोचिए। वो एक बहुत ही मुश्किल, एक असंभव सी दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ था अपने भाई का दिया हुआ वचन कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, और दूसरी तरफ थे ऋषि दुर्वासा, जो तुरंत उसी वक्त भगवान राम से मिलना चाहते थे। इसे ही कहते हैं असली धर्म संकट। वो जो भी करते, मुश्किल तो आनी ही थी। और हुआ भी वही जिसका डर था। जब लक्ष्मण ने बहुत विनम्रता से ऋषि को अंदर जाने से रोका, तो दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और लक्ष्मण को श्राप दे दिया कि तुम्हें ये नश्वर संसार छोड़कर स्वर्ग जाना होगा। और बस यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। लेकिन एक और ट्विस्ट था। जैसे ही दुर्वासा ने कमरे के अंदर झांका और राम के साथ यमराज को देखा, उन्हें अपनी गलती का, या कह सकते हैं पूरी तस्वीर का एहसास हुआ। वो समझ गए कि ये कोई मामूली बैठक नहीं थी, ये एक बड़ी दिव्य योजना थी। और उनका श्राप जो उन्होंने गुस्से में दिया था, असल में अनजाने में उसी योजना का एक हिस्सा बन गया था। श्राप तो अब दिया जा चुका था, वो वापस नहीं हो सकता था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिल को छूता है। इस श्राप के वो परिणाम जो दोनों भाइयों को भुगतने पड़े। ऋषि का श्राप अटल था, उसे टाला नहीं जा सकता था। और लक्ष्मण ने अपने भाई राम को किसी भी धर्म संकट से बचाने के लिए उस श्राप को स्वीकार करने का फैसला किया। एक बहुत भारी दिल के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सरयू नदी में छलांग लगा दी और पृथ्वी लोक से विदा ले ली। ये एक परम बलिदान था।
अपने प्यारे भाई के इस तरह जाने से राम का दिल पूरी तरह टूट गया। सोचिए, वो भगवान के अवतार थे, लेकिन इस एक पल में उनका दुख, उनका दर्द किसी भी आम इंसान जैसा ही था। और यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। ये हमें राम के दिव्य चरित्र का मानवीय पहलू दिखाती है कि देवता भी दुख महसूस करते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो चलिए अब जरा रुक कर सोचते हैं कि इस दिव्य त्रासदी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, नियति यानी डेस्टिनी। कुछ चीजें पहले से तय होती हैं और उनसे बचा नहीं जा सकता। दूसरी, भाइयों के बीच का वो अटूट प्यार, भक्ति और कर्तव्य। राम और लक्ष्मण का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरी चीज है निस्वार्थ बलिदान की शक्ति। अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना। और हाँ, सबसे आखिर में ये कहानी हमें दिव्यता की भावनात्मक गहराई को दिखाती है कि भगवान भी प्रेम और दुख जैसी भावनाओं को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर देवताओं को भी अपनी नियति और अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है, तो ये हमारे अपने जीवन और हमारे कर्तव्यों के बारे में क्या कहता है? क्या हमें भी अपने हिस्से के कर्तव्य को बिना किसी सवाल के पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।